देखो मेरे भाई, मैंने 18 मिनट में लाए 50 में 50 मार्क्स, वो भी 100% एक्यूरेसी के साथ। और ऐसे सिर्फ एक स्क्रीनशॉट नहीं है, ऐसे दर्जनों भर मेरे पास स्क्रीनशॉट है। मैं कितना ही लगाता। और हाँ, ये कोई फेक नहीं है। मैंने अभी दिया है जीडी का एग्जाम, उसमें देख सकते हो मेरे मैथ में 20 में से 20 सही हैं और 40 मार्क्स हैं। मेरे 131 मार्क्स बने हैं, जिसमें से मेरा जीएस में सिर्फ कट गया है नंबर, ठीक है। जीएस में सिर्फ नंबर कटा है। तो मैं बस ऐसे ही हवाबाजी नहीं करता हूँ। मैं जो भी एग्ज़ाम देता हूँ उसमें मेरे मार्क्स बनते ही हैं, ठीक है। तो आज वाले मॉक में मैं क्या किया हूँ कि जो 1 मार्च 2025 को हाल ही में इस वीकेंड में जितने भी लाइव टेस्ट हुए हैं ना, टेक्स्ट बुक का, द पंडित का, ओली बोर्ड का, आरबी का, उन सब का बेस्ट क्वेश्चन लेके आया हूँ। उसमें जो भी क्वेश्चन थे ना बेस्ट, जिनको सबसे कम लोगों ने किया था, जैसे इस क्वेश्चन को मात्र 13% लोगों ने किया था, ठीक है। और इस क्वेश्चन को मात्र 37% लोगों ने किया था। तो ऐसे ऐसे मैं क्वेश्चन लाया हूँ इस वीडियो में कराने के लिए। देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, ये भले ही 13% और 37% लोगों ने किया है, बट ये क्वेश्चन मैंने जो रिलीवेंट थे सिर्फ उन्हीं को उठा कर लाया है। जो इरिलीवेंट क्वेश्चन थे, ठीक है, जो जिनका एग्जाम से कोई लेना देना नहीं था, मैंने उसको नहीं लिया है इस सीरीज में, ठीक। और देख सकते हो, मैंने पिछले भी वीडियो बनाया था इसका लेक्चर 2। लोगों ने काफ़ी पॉजिटिव रिव्यू दिया है, सबको इतना पसंद आया है कि भाई मेरे पास तो एकदम दर्जनों भर इसके भाई मैसेज आ चुके हैं कि भाई लेक्चर 3 लाओ, लेक्चर 3 लाओ, बहुत ही बेस्ट है, ठीक है। तो इसके लिए मैं लाया हूँ यहाँ पे लेक्चर 3। अब ये रेगुलर रहेगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें 69% लोगों ने इसको बनाया है। और एवरेज बच्चों ने 43 सेकंड में बनाया था, मैंने इसको 41 सेकंड में बनाया है। तो मैंने कैसे किया, तो देखो इसमें लिखा हुआ है एन आयरन बॉल इज टू बी मेड विथ इनर रेडियस 4 यूनिट एंड आउटर रेडियस 5 यूनिट। हाउ मच मटेरियल इज रिक्वायर्ड टू मेक द बॉल। मतलब कहा गया है कि एक बॉल है, उसका जो इनर रेडियस है वो 4 दिया है, और उसका जो आउटर रेडियस है वो 5 यूनिट दिया हुआ है। तो जो तो पूछा है कि जो बॉल में जो मटेरियल यूज हुआ है उसका वॉल्यूम क्या होगा। तुम इसको कैसे समझ सकते हो, तुम समझो कि एक प्लास्टिक का बॉल है जो तुम बचपन में यूज करते थे खेलने के लिए, तो उसमें कितना प्लास्टिक यूज हुआ है उसका वॉल्यूम निकालने के लिए बोला है। तो उसके लिए क्या फार्मूला होता है, देखो, अगर सिंपल ये स्पेयर होता और अंदर भरा हुआ होता सब कुछ, तो ये क्या, इसमें सिर्फ वॉल्यूम का मतलब स्पेयर का फार्मूला लगा देते हैं वॉल्यूम का। वॉल्यूम ऑफ स्पेयर क्या हो जाता है, 4/3 पाई आर क्यूब। बट यहाँ पे समस्या क्या है कि ये खोखला है, अंदर में सिर्फ हवा भरा हुआ है, तो उसको तो वॉल्यूम में हम लोग कंसीडर नहीं कर सकते हैं। तो उसका फार्मूला क्या हो जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या हो जाएगा, हो जाएगा 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू माइनस स्मॉल आर क्यू। यहाँ पे कैपिटल आर क्या है, जो आउटर रेडियस दिया हुआ है वो कैपिटल आर है, जो इनर रेडियस दिया हुआ है वो स्मॉल आर है। तो 4/3। और देखो हम लोग यहाँ पे पाई को कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, क्योंकि किसी भी ऑप्शन में पाई को इलिमिनेट नहीं किया रखा हुआ है, तो इसको पाई को ऐसे लिख देंगे। कैपिटल आर क्या दिया हुआ है, 5, तो 5 का क्यू हो जाएगा 125, माइनस स्मॉल आर कितना दिया हुआ है, 4, तो 4 का क्यू हो जाएगा कितना, 64। तो 4/3 पाई, 5 में से 4 गया, एक 12 में से 6 का तो 6, तो 61 गुना में 4 कितना आ जाएगा, तो 4 4 का 24, 244/3 पाई। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा कितना, 3, सी हो जाएगा हमारा। इससे रिलेटेड अदर फॉर्मूला देख लेते हैं। यहाँ पे अभी हम लोग देखें कि जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है 4 पाई आर स्क्वायर। और कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता ही नहीं है कभी भी। और हेमिस्फीयर का अब हम लोग देख लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2/3 पाई आर क्यूब। और टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता है 3 पाई आर स्क्वायर। और कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक। अब इतना हम लोगों को समझ में आ गया है अच्छे से। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखो, इसको मात्र 13% लोगों ने किया था, और इसका था एवरेज 1.21, और मैंने किया है 2 मिनट में। देखो ये 1.21 क्यों है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इसको स्किप कर दिया था। चलो आगे देखते हैं। तो इसमें कहा क्या है कि हार्दिक एक पेड़ और 12.25 मीटर ऊंची इमारत इस प्रकार स्थित है कि जमीन पर उनके पैर एक रेखीय हैं, और हार्दिक और इमारत के बीच, और पेड़ जो है हार्दिक और इमारत के बीच स्थित है। मतलब कहा क्या है कि जो हार्दिक यहाँ पे खड़ा हुआ है, H4 हार्दिक है हमारा, और ये क्या है हमारा ट्री, और ये हमारा क्या, बिल्डिंग। तीनों खड़े हुए हैं और तीनों एक सीधी रेखा में हैं। और कहा क्या है कि जो पेड़ है वो हार्दिक और बिल्डिंग के बीच में है। इसके अलावा और क्या क्या है कि जो बिल्डिंग का हाइट है वो 12.25 मीटर है। आगे देखते हैं आगे क्या कहा है। आगे कहा है कि पेड़ हार्दिक से 4.5 मीटर की दूरी पर है। तो पेड़ जो है हार्दिक से 4.5 मीटर की दूरी पर है। आगे क्या क्या है, और इमारत से 18 मीटर की दूरी पर स्थित है। मतलब कहा है कि जो बिल्डिंग और ट्री के बीच का डिस्टेंस है वो 18 मीटर है। इसके अलावा हार्दिक की आंखें जमीन से 1.6 मीटर के ऊंचाई पर है। देखो,
जो हार्दिक खड़ा है उसका आँख ही जस्ट यहाँ पे है और वो ज़मीन से इतना सेंटीमीटर एबव है। और हम लोग कोई भी चीज़ मेज़र करते हैं तो आँख ही से मेज़र करते हैं। अब कोई लड़का कहेगा कि आँख के ऊपर तो बाल भी होता है, ललाट भी होता है, बहुत कुछ होता है, तो उतना हाइट भी तो एक्स्ट्रा होगा, बट हम लोग उसको कंसीडर नहीं करते। हम लोग जितना आई लेवल होता है उसी को मानते हैं, वही एक्चुअल हाइट है और वहीं से सब कुछ हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो आगे क्या कहा है कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हमको पेड़ का ऊंचाई निकालना है, हाइट निकालना है। तो पेड़ का हाइट कितना हो जाएगा, तो जो dt है हमारा वो पेड़ का हाइट हो जाएगा। यहाँ पे कुछ लिख लेते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। तो हमारा पेड़ का हाइट निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, मेरे को सबसे पहले डी निकालना पड़ेगा। और ईटी दिया हुआ है, देखो ये हमारा क्या है, हार्दिक खड़ा हुआ है। तो हार्दिक के जो आई लेवल है वो जो जमीन है उसके सीधे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं जस्ट पैरेलल जमीन के, ताकि मेजर कर पाए एक्चुअल हाइट। ठीक, तो यहाँ पे जो हार्दिक का जो हाइट दिया हुआ है आई लेवल तक, मतलब कि जमीन से उसके आंख की ऊंचाई 1.6 मीटर है। तो पैरेलल होने के कारण यहाँ पे भी जो डिस्टेंस है 1.6 मीटर होगा। कोई भी पैरेलल लाइन के बीच में कहीं भी डिस्टेंस नापोगे तो 1.6 ही होता है। तो ईटी जो हमारा निकल के आ गया है वो है 1.6 मीटर। अब हम लोगों को अब क्या निकालना है, सिर्फ हम लोगों को अब डी निकालना बचा हुआ है, सिर्फ आधा पोर्शन बचा हुआ है और हमारा हो जाएगा काम खत्म। तो डी कैसे निकालेंगे, तो देखो यहाँ पर एक ट्रायंगल निकल के आ रहा है। कैसा, ऐसा ट्रायंगल निकल के आ रहा है, ये ऐसा। ये है ए, ये है डी, ये है बी, ये है ई और ये है क्या, सी। ठीक, तो देखो कभी भी ऐसा ट्रायंगल आए तो ये क्या है, ये भी होगा 90 डिग्री और ये भी होगा 90 डिग्री। जब एक ट्रायंगल में दो 90 डिग्री निकल जाए ऐसा, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं, ये ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाता है। उसको मैं प्रूव करने नहीं जा रहा हूँ, बस यहाँ से समझ लो ये जो थीटा होगा वो वो क्या होगा, इस छोटे वाले कंडीशन में भी ये जो एंगल है क्या है, सेम होगा। और ये जो एंगल है वो बड़े वाले ट्रायंगल के केस में भी क्या होगा, सेम ही होगा। ठीक है, कॉमन एंगल है तो क्या होगा, सेम होगा। तो हम लोग अगर इसको निकाल लें टेन थीटा से, तो डी और बी सी दोनों निकल जाएगा। देखो कैसे निकलेगा, मैं दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे क्या होगा, टेन थीटा इक्वल टू, ये किस ट्रायंगल के लिए निकालेंगे, हम लोग बड़े ट्रायंगल के लिए इसको निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहले लिख लेते हैं इन ट्रायंगल, या छोड़ो ना इसको, नेक्स्ट स्लाइड में लिखते हैं, यहाँ पे बनेगा भी नहीं और बहुत घिचपिच हो जाएगा। इन ट्रायंगल ए बी सी, tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी सी बटा में हो जाएगा ए सी। तो बी सी हम लोग को कितना दिया हुआ है, देखो बी सी दिया हुआ है नहीं, लेकिन बी सी हम लोग निकाल सकते हैं। ये जो जो अरे यार, दो बी हो गया ना, ये बी फॉर बिल्डिंग है, ये भी बी हो गया। इसको बदलना पड़ेगा, इसको बी काट के कुछ कर देते हैं, एफ कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा, अरे यार ये बहुत भयानक हो जाएगा यार, बीजी कर देते हैं। तो ये जो हमारा बीजी है उसमें क्या है, जो ये जीसी आ रहा है ये कितना गया 1.6, तो बीसी कितना हो जाएगा, 12.25 में से 1.6 घटा लेंगे तो हमारा बीसी निकल जाएगा। ये कितना जाएगा, 5 या 6, 11 में से कितना जाएगा, 10.65। तो ये आ गया हमारा 10.65। 10.65 हमारा क्या आ गया, बीसी आ गया। तो यहाँ पे लिख लेंगे 10.65। और ए सी हमारा कितना है, ए सी, ए और सी, ए सी कितना है 4.5 प्लस में 18 हमारा ए सी है। तो 4.5 प्लस में 18 तो कितना हो जाएगा, 10.65 बटा में 18 4 22.5। ये आ गया हमारा tan थीटा इक्वल टू। अब हम लोग क्या करेंगे, तो अब हम लोग छोटे वाले ट्रायंगल में tan थीटा निकालेंगे। इन ट्रायंगल ए डी ई, ए डी ई, यहाँ पे tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी ई बटा में क्या हो जाएगा, ए ई। तो डी ई तो हम लोगों को नहीं दिया है, निकालना है। ए ई कितना दिया हुआ है भाई, भाई ए ई दिया हुआ है हमारा, ए से लेकर ई तक का डिस्टेंस 4.5 दिया हुआ है। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, 4.5 हो जाएगा। अब आगे देखते हैं 4.5। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे भी tan थीटा का वैल्यू आ गया और यहाँ पे भी tan थीटा का वैल्यू आ गया, ये क्या होगा, दोनों बराबर हो जाएगा। तो डी ई बटा में 4.5 इक्वल टू, यहाँ पे कितना है 10.65 बटा में 22.5, 10.65 बटा में 22.5। अब क्या करेंगे, इसको कटम कुटम करेंगे, 10 आएगा ऊपर है, ये पॉइंट हटेगा तो 100 आ जाएगा नीचे। यहाँ पे पॉइंट हटेगा तो ये आ जाएगा 10 ऊपर, यहाँ से ये गया। अब क्या होगा, 25 नवा, यहाँ पे 9 से कटेगा 5 बार में, यहाँ से 9 से कटेगा 25 बार में, 5 से कट गया ये 5 बार में। अब क्या करेंगे, 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10 और 13 पचे 65, तो 13 बार में। तो डी इक्वल टू क्या आ गया, 213 बटा में 100 आ जाएगा 2.13। तो यहाँ से हम लोग का डी निकल चुका है, डी निकल चुका है और ई टी हमारा दिया हुआ ही है। तो हमारा ट्री का जो लेंथ है वो कितना हो जाएगा, 2.13 प्लस 1.6, 1.6 दिया हुआ है ना यहाँ पे हमारा हाइट ये वाला। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 3 6 1 7 2 1 3।
3.7 मीटर, 73 मीटर, 3.73 मीटर का है हमारा ये। देखो ये मैंने एक्सप्लेन करने के लिए इतना ये सब कर दिया। मैं जब पेपर में किया हूँगा, मैं डायरेक्ट यहाँ पे सिर्फ टेन थीटा लगाया और ये वाला लिखा 10.25 और चार इतना 10.65 बटा में 22.5 इक्वल टू डी बटा में 4.5। मैं डायरेक्ट यहाँ पे इक्वल कर दिया। मेरे को इतना तामझाम करने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ा, क्योंकि ये सब चीज़ मेरे को पहले ही से पता थी, ये सब मेरा कंसेप्ट क्लियर था। बस मैंने पेपर में किया तो सिर्फ इतना ही पोर्शन मैंने पेपर में किया था और इसको जोड़कर मैंने लिख दिया यहाँ पे, मेरा सोल्व हो चुका था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है। तो देखो इसको 37% लोगों ने किया है, सभी ने इसको 1 मिनट 8 सेकंड में किया है, मैंने इसको 1 मिनट 6 सेकंड में किया है। तो कैसे किया है, बहुत लोगों ने तो इसको स्किप कर दिया, इसलिए टाइम इतना कम दिखा रहा है। तो देखो इसको करते हैं। तो इसमें क्या कहा है कि ए शॉपकीपर क्लेम्स टू सेल 500 केजी राइस एट कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 रुपये पर केजी बट यूजेज वेट ऑफ 900 ग्राम इंस्टीड ऑफ 1 किलोग्राम वेट। ही सेल्स द रिमेनिंग ऑफ द राइस इन द ब्लैक मार्केट एट 3500 रुपया, द रेशियो ऑफ द ओरिजिनल प्राइस पर केजी ऑफ राइस टू द ब्लैक मार्केट प्राइस पर केजी ऑफ राइस। ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने पढ़ा, तो मैं क्या करता हूँ, अभी भी मैंने यहाँ पे वीडियो बनाया रहा हूँ, मैं तो काफ़ी स्लो पढ़ा था, मैं क्या करता हूँ काफ़ी फास्ट पढ़ता हूँ। तो देखो यहाँ पे दिक्कत क्या होगा कि 37% लोगों ने इसको क्यों किया, क्योंकि ये जो लास्ट लाइन लिखा हुआ है ये तो मैक्सिमम को पल्ले पड़ा ही नहीं होगा कि इसमें कहा क्या है। ठीक है, तो जब भी ऐसा आ जाए ना मेरे भाई, तो उसको हिंदी में पढ़ने की कोशिश करना। हिंदी में पढ़ने में कोई बेइज्जती नहीं होता है, मैं भी सीबीएसई से पढ़ा हूँ, बट मैं हिंदी ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, ताकि उसमें जो चीज़ें हैं वो काफ़ी खुल के नज़र आती है और काफ़ी स्पष्ट समझ में आता है। इसमें कहा क्या है कि प्रति किलो चावल की मूल कीमत क्या होता है, ओरिजिनल प्राइस। तो ओरिजिनल प्राइस क्या है प्रति किलो चावल का, पर केजी चावल का कितना है 50 रुपया, और प्रति किलो चावल की काला बाजारी कीमत का अनुपात है, अनुपात मतलब कि रेशियो, रेशियो बताना है इसको किससे, काला बाजारी कीमत का, ब्लैक मार्केट में जो बेचा उसके प्राइस का पर केजी का। यहाँ पे क्या किया कि 3500 रुपया में उसने बेच दिया है पूरा जो बचा हुआ चावल था, बट उस कितना बचा हुआ चावल था हम लोगों को सिर्फ वो निकालना है, तो पर केजी निकल जाएगा और यहाँ पर रख देंगे तो रेशियो निकल जाएगा। तो उसको निकालेंगे कैसे, तो देखो इसमें कहा क्या है, कहा है कि वो 900 ग्राम की जगह पे सबको 1000 ग्राम की जगह पे 900 ग्राम देता था। तो जो वेट का रेशियो था वो क्या था कि 1000 ग्राम था और वो सबको 900 ग्राम देता था। तो यहाँ पे कितना ग्राम है, 500 किलोग्राम है, मतलब कि 500 गुना में 1000, तो 1 2 3। तो इसमें कितना से गुना करेंगे भाई, कितना से गुना करेंगे, 5 तो से गुना होगा, 3 जीरो तो 3 जीरो तो 2 जीरो, तो 500 गुना है, तो इसको भी 500 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 45 है, 1 2 3 4, मतलब कि कितना हो गया 400, 1000 में मतलब 450 किलो। मतलब क्या हो गया कि उसने 500 किलो तो उसके पास था और सामने वाले को भी बेच दिया किलो, मैंने तुमको 500 किलो दे दिया, बट उसने दिया क्या, उसने उसको 450 किलो ही दिया। देखो ये वाला अगर तुमको समझ में नहीं आया होगा तो इसको मैं एक दूसरे तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि देखो इसमें होता क्या है, ये जो रेशियो है ना वो हमेशा सेम रहता है, किसी भी कंडीशन में मेरे भाई रेशियो क्या होगा, ऑलवेज सेम होगा। जैसे मैं इसको काट देता हूँ, 2 जीरो से 2 जीरो, मतलब कि 10 रेशियो में 9, मतलब कि वो हमेशा किसी को अगर 10 ग्राम चावल तौल कर दे रहा है तराजू पे, यह तराजू अगर वो 10 ग्राम तौल के दे रहा है तो सामने वाले बंदे को हमेशा 9 किलोग्राम ही मिल रहा है। तो अगर वो 500 किलोग्राम तौलेगा तो सामने वाले आदमी को कितना किलोग्राम मिलेगा, तो यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, लिखेंगे 500 ग्राम और 10 ग्राम के जगह पे वो कितना दे रहा है, 9 ग्राम दे रहा है, मतलब 10 किलो की जगह पे वो 9 किलो दे रहा है। तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, कितना गया 450 किलोग्राम। ठीक है, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। तो उसके पास था 500 किलोग्राम, उसने 450 किलोग्राम बेच दिया, तो काला बाजारी में उसने कितने किलोग्राम बेचा होंगे, तो 50 किलोग्राम बेचा होगा। तो 50 किलोग्राम को उसने कितना रुपया में बेच दिया 3500 रुपया में। तो 1 किलोग्राम का दाम कितना आ जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो गया, 5 7 35 70 रुपया आ गया। ठीक है, 70 रुपया आ गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, रेशियो को आराम से निकाल लेंगे। रेशियो कैसे निकलेगा, जो ओरिजिनल कीमत था 50 रुपये प्रति किलो और जो काला बाजारी वाला कीमत था कितना था 70 रुपये प्रति किलो, इसका रेशियो कितना आ जाएगा 5:7 हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर सी। देखो नहीं समझ में आया ना तो वीडियो को बैक कर लेना और उसको फिर से समझ लेना। अब आ जाते हैं यहाँ पे, देखो मेरे भाई इसको 16% लोगों ने किया है और मैंने इसको 22 सेकंड में स्किप किया है। कोई कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जिसको तुमको स्किप करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये क्वेश्चन तुमको ले डूबेगा। देखो ये क्वेश्चन करने लायक नहीं था, ये क्वेश्चन एकदम इरिलेवेंट है भाई, इसको एग्जाम में करने जाओगे तो तुम बहुत पछताओगे और हमेशा सेंटर पे मेरा याद आ जाएगा निकलने के बाद। देखो मैं भी ऐसा क्वेश्चन दे के फंस गया था 2024 प्रीलिम्स में, और भाई काफ़ी मतलब उसके बाद मेरे को काफ़ी भाई मतलब बुरा लगा था। इसमें करना कुछ नहीं है, इसमें कहा है क्या, इसमें कहा क्या था
कि जो प्राइस है इंक्रीज किया सबसे पहले या फिर डिक्रीज किया, ये अल्टरनेट हो रहा है, मतलब कि एक बार इंक्रीज कर रहा है, एक बार इंक्रीज कर रहा है तो अगला बार डिक्रीज, एक बार इंक्रीज कर रहा है तो अगला बार डिक्रीज कर रहा है। ये द पंडित का क्वेश्चन है और ये एकदम इरिलीवेंट है। उसके बाद क्या कहा है कि वो इंक्रीज डिक्रीज कितना परसेंट कर रहा है, तो 1.3/5% कर रहा है। और वो क्या कहा है कि 2004 में, 2004 में सबसे पहले इंक्रीज किया था और उसके बाद वैसे ही हो रहा है, फॉलो हो रहा है। तो 2007 में कंपेयर किया जाए तो 2004 के मुकाबले कितना परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज होगा। और ये भाई करने जाओगे तो भाई तुमसे मतलब बड़ा बुद्धू और कोई नहीं है। और उसमें भी द पंडित के ऐप में भी जो दिया हुआ था वो भी काफी मतलब फुद्दू सा सोल्यूशन है। इस क्वेश्चन को मत करना, ये एकदम बहुत ही खराब, एकदम घटिया क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा था। ये मेरा टाइम मत देखो मेरे भाई, इसमें क्या हुआ था, मैं आधे में जाके मतलब तुम क्वेश्चन पढ़ोगे तुमको खुद समझ में आएगा कि क्वेश्चन में क्या है और मेरा इतना टाइम कैसे लग गया था। और बाकी ने 1 मिनट में किया नहीं है, बहुत ने स्किप कर दिया, इसलिए इसका टाइम कम है। तो देखो यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे क्या कहा है कि रौनक पैदल चलने की गति से दोगुनी गति से जॉगिंग करता है, मतलब कि पैदल चलना और जॉगिंग करना। तो पैदल चलने की दोगुनी गति से जॉगिंग करता है, मतलब कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है तो जॉगिंग करेगा 2 के स्पीड से। और जॉगिंग की गति से दोगुनी गति से दौड़ता है, यहाँ पे रनिंग, अगर दौड़ रहा है 2 के स्पीड से तो रनिंग करेगा 4 के स्पीड से। अपने घर से ऑफिस तक की आधी दूरी वो पैदल चलकर और बाकी दूरी दो जॉगिंग करके तय करता है। मतलब कि ये उसका घर है, ये उसका घर है और ये उसका ऑफिस है। तो जो आधा डिस्टेंस है वो क्या कर रहा है कि घर से ऑफिस की आधी दूरी वो पैदल चलकर क्या करता है, पूरा करता है और बाकी का दूरी वो जॉगिंग करके कंप्लीट करता है। और अपने घर से ऑफिस तक की आधी दूरी, अच्छा अपने ऑफिस से पहले तो घर से ऑफिस गया और फिर अब ऑफिस से घर जा रहा है, तो आधी दूरी वो जॉगिंग करके, आधी दूरी उसने जॉगिंग किया और बाकी दूरी उसने दौड़ करके पूरा किया। तो यदि उसके कार्यालय और घर के बीच की दूरी 20 किलोमीटर है, मतलब कि ये जो है वो 20 किलोमीटर है, और उसका स्पीड जो है, जो कौन है भाई, रौनक, उसका स्पीड जो है वो 5 किलोमीटर दिया हुआ है प्रति घंटा। तो पूछा है कि उसके घर से कार्यालय और वापस घर तक पूरे चक्कर में उसकी औसत गति क्या है, मतलब उसका एवरेज स्पीड पूछा है। देखो इसमें खेलना क्या हो गया पता है, मैं इसको बिना पूरा पढ़े ही जैसे जैसे बोल रहा था बस करते जा रहा था और लास्ट में देखा कि भाई धत तरीके, यहाँ पे तो स्पीड और डिस्टेंस दोनों दिया हुआ है, मैं बस अपने ही से लेट कर करके उसको बना रहा था, वैसे भी बन बन जाता, बट उसमें काफी प्रॉब्लम था। ठीक है, W+, ये था। तो यहाँ पे क्या दिया है कि उसका स्पीड था 5। ठीक है, उसके कार्यालय और घर के बीच की दूरी है और इतना की गति से वो पैदल चलता है, 5 के स्पीड से पैदल चलता है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हुआ, 5। 2 यूनिट का 10 हो जाएगा और 4 यूनिट का 20 हो जाएगा। 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ता है, इतना के रफ्तार से वो जॉगिंग करता है और इतना की रफ्तार से वो चलता है। तो चलो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, कुछ भी नहीं है। जो एवरेज स्पीड होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। जो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा, टोटल आ जाएगा 20 + 20 40, 20 + 20 40, 20 किलोमीटर वो गया, कितना दिया हुआ है यहाँ पे, 20 किलोमीटर वो तो घर से ऑफिस गया, 20 किलोमीटर ऑफिस से घर आया, तो 20 20 कितना हो जाएगा, 40। बटा में टोटल टाइम कितना हो जाएगा, इसी को तो निकालना है मेरे भाई, टाइम को तो निकालना है। सबसे पहले वो क्या किया है कि वो आधा मतलब 10 किलोमीटर वो चला, 10 किलोमीटर वो चला, तो स्पीड कितना होगा, डिस्टेंस कितना होता है 10, स्पीड कितना है 5, तो डिस्टेंस बाई स्पीड क्या हो जाएगा, टाइम। फिर क्या किया वो 10 किलोमीटर फिर अभी दौड़ा, ठीक, तो डिस्टेंस बाई स्पीड क्या हो जाएगा, टाइम, तो दौड़ने मतलब जॉगिंग का स्पीड कितना हो जाएगा 10। फिर क्या किया वो आते वक्त, वो 10 किलोमीटर आधा दूरी कितना होगा, टोटल 20 है तो आधा दूरी 10 हो जाएगा, तो 10 उसने दौड़ा, तो मतलब डिस्टेंस बाई स्पीड क्या हो जाएगा, टाइम। तो उसका जॉगिंग का स्पीड कितना है 10, तो यहाँ पे लिख देंगे 10 प्लस। फिर क्या किया कि आधा किलोमीटर क्या मतलब 10 किलोमीटर उसने क्या किया, रनिंग किया, तो यहाँ पे मैं लिख लूंगा 10। डिस्टेंस बाई स्पीड क्या हो जाएगा, टाइम, स्पीड कितना है, रनिंग का स्पीड कितना है 20। बस इसी को निकाल देना है, कितना हो जाएगा 40। 5 से 2 बार में कट गया, 10 से 10 एक बार में गया, 10 से 10 एक बार में गया, 10 से 20 कितना 1/2 बार में गया, तो 2 1 3 1 4, 4 प्लस में 1/2 कितना हो जाएगा, 40/में 4 दूनी 8 है तो 9/2 कितना हो जाएगा, 40 × 2/9, कितना स्पीड देखो भाई, तो 80/9 आ जाएगा। 80/9 हमारा ऑप्शन नंबर सी है। तो कभी कभी ऑप्शन को लास्ट में मतलब जो क्वेश्चन है उसको लास्ट में भी पढ़ना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में क्या कहा है,
इस क्वेश्चन में कहा है कि 6,000 मतलब अ सम ऑफ RX 6,000 इज टू बी पेड बैक इन टू इक्वल इंस्टॉलमेंट, ईच इंस्टॉलमेंट इज टू बी पेड एट द एंड ऑफ एवरी ईयर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली एट 2% पर एनम। राउंडिंग ऑफ करना, ठीक है। तो जो 2% होता है उसका फ्रैक्शन क्या होता है, उसका फ्रैक्शन होता है 1/50। ठीक, इंस्टॉलमेंट वाला है, इसको काफी अच्छे से देखना। इसको मात्र 47% लोगों ने किया है। मेरा 3 मिनट लग गया है, मैं बताऊंगा आगे कि 3 मिनट क्यों लग गया भाई। यहाँ पे मैं कुछ कैलकुलेशन में प्रॉब्लम कर दिया था। यहाँ पे मैं देखो इसमें क्या करना है, सबसे पहले जो कंपाउंड इंटरेस्ट पे देगा इंस्टॉलमेंट तो उसको पहले लिख लेना है। 50 से कितना हो जाएगा 51, अगले साल हो जाएगा इसका स्क्वायर कर देना है। 2500 का कितना हो जाएगा, 51 का स्क्वायर हो जाएगा 2601। ये मेरे को याद कैसे है, तो मैंने मैथ वर्कआउट ऐप पे इसको प्रैक्टिस किया है। तुम भी करोगे तुम्हारा भी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसको मैं 51 में 50 से गुना करें कितना आ जाएगा 5, और कितना हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा 2550 और 2500 कितना हो जाएगा मेरे भाई 50, 5 5 10 के जीरो, 2 2 4 1 5। ये हो गया हमारा प्रिंसिपल 5050। ये कितना हो जाएगा, इसमें 2 से गुना करेंगे 2 जीरो, 26 दूनी का 52। ये हो जाएगा हमारा अमाउंट, ये अमाउंट आता है, ये हमारा आता है क्या, प्रिंसिपल आता है। अब आगे क्या पूछा है, तो 6,000 की राशि है, ठीक है। मतलब कि 6,000 रुपया क्या है, प्रिंसिपल है। तो प्रिंसिपल हमारा कितना है 5050 यूनिट। ठीक, तो यहाँ पे पूछा क्या है कि प्रत्येक किस्त का मूल्य कितना होगा। तो प्रत्येक किस्त हम लोग क्या है, ये 2601 हर एक साल कितना दे रहे हैं, 2601 रुपया दे रहा है। तो इसका कितना आ जाएगा, अब इसको हम लोग काट लेंगे, कटम पिटम कर लेंगे। तो एक जीरो से एक जीरो गया, ये 5 से कट जाएगा, 12 5 60, 120 बार में 5 से कट जाएगा, 101 बार में। अब हम लोग क्या करेंगे कि 2601 को 120 में गुना कर। देखो इस क्वेश्चन में ना ही डिजिटल सम लगेगा, कोई भी ट्रिक कोई भी यूनिट डिजिट नहीं काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ क्या है, 2 स्थानों तक पूर्णांकित। मतलब कि ये जो भाग लगेगा, मतलब राउंडेड ऑफ 2 डेसिमल, ये जो भाग लगेगा डिवाइड होगा, इसमें क्या होगा, ये पॉइंट के बाद 3 4 मतलब अंक तक जाएगा, डिजिट तक, या नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, एकदम लगते ही जाएगा। उसको इसने क्या किया कि सिर्फ 2 पॉइंट तक क्या किया कि लिखा है। ठीक है, तो इसमें दुनिया जहान का कोई भी अगर 100 ट्रिक लगाओगे ना मेरे भाई, तो कोई भी काम ही नहीं करेगा इसमें। और तुम्हारा जितना भी है सब औजार सब फेल हो जाएगा ट्रिक वाला। तो इसको क्या करना पड़ेगा, पूरा इसको मल्टीप्लाई करना होगा, इससे डिवाइड करना होगा। तो चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2601/12 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12। 12 से 72 की 2 तो 7, 12 दूनी 24 है 7, 24 से 7 कितना हो जाएगा 31, और 120 था तो एक जीरो यहाँ पे आ गया। और क्या हो जाएगा, इसको 101 से डिवाइड करना पड़ेगा। 3 बार में करेंगे तो 303 आ जाएगा। कितना देगा यहाँ पे 9, खत्म खत्म। एक आ गया, 91 तो लगेगा नहीं, तो जीरो देंगे, यहाँ पे क्या उतारेंगे 2। अब देखो, अब यहाँ पे क्या होगा, ये क्या है जीरो। अब यहाँ पे क्या होगा कि बंदे दम मतलब सभी लोग क्या करेंगे कि एकदम इसको टिक लगाते जाएंगे भाई, 3 0 5 4.2 3 एकदम पूरा एकदम अंधाधुन इसको लगाते चल जाएंगे। लेकिन पहले हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले डिवाइड लगाना है, एक अंक का लगाना है, सबसे पहले ऑप्शन चेक करना है। ऑप्शन में क्या है 3, इसमें क्या है 4, खत्म हो गया। ये क्या है 3, ये 3 हमारा सेटिस्फाई है। सेकंड में देखेंगे कि क्या है, सेकंड मतलब सेकंड प्लेस पे हमारा आ गया जीरो। अब ऑप्शन में देखेंगे 3 के बाद जीरो, 5 है खत्म, 3 के बाद जीरो, ठीक है, 3 के बाद 8 खत्म, हमारा आ गया ऑप्शन नंबर सी। पूरा हम लोगों को डिवाइड करके पूरा एकदम आंसर निकालना जरूरी नहीं है मेरे भाई। बस 2 अंक तक किए, काम हुआ खत्म, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना है। हम लोगों को पूरा एकदम क्लास 10 जैसा पूरा सोल्यूशन नहीं करना है, हम लोगों को बस ऑप्शन में क्लिक करना है। बढ़ते नेक्स्ट ऑप्शन में, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। तो इसमें क्या क्या है कि बोट रेसर कैन रो इतना किलोमीटर प्रति घंटा इन स्टिल वाटर। मतलब कि बोट का स्पीड दे दिया है 22.5 किलोमीटर पर आवर, इसको मैंने पिछली वीडियो में भी कराया था। इफ द स्पीड ऑफ रिवर इतना, स्ट्रीम का स्पीड दिया हुआ है 12.5। देखो मैंने पिछली वीडियो में इस तरीके का क्वेश्चन कराया है, इसको कितने लोगों ने किया है 57%, 57% लोगों ने किया है। ठीक है, और क्या हो गया यहाँ पे, क्या यदि नदी गति इतना है तो उसे एक स्थान तक नाव चलाने और प्रारंभिक बिंदु को वापस आने में 40 मिनट लगते हैं, तो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी है। मतलब क्या है कि यहाँ पे है कि ये है, ये डिस्टेंस है, नाव से गया, नाव से गया और फिर क्या हुआ, नाव से आया। तो क्या होगा, आने और जाने में जो पानी का डायरेक्शन है वो हमेशा तो एक ही डायरेक्शन में होगा। एक बार क्या होगा, एक बार डाउन स्ट्रीम होगा, एक बार अप स्ट्रीम होगा। तो हम लोगों को क्या है, जो डिस्टेंस है वो फिक्स है, डिस्टेंस कितना है एक्स। ठीक, और अप स्ट्रीम मान लेते हैं, तो अप स्ट्रीम में करेंगे क्या, तो माइनस हो जाएगा तो जीरो, और 12 में से 2 गया तो 2, 2 में से गया तो कितना 10। अब क्या होगा, अबरी होगा डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, इसको ऐड कर देते हैं। डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, ऐड होता है, 5 5 10 की जरूरत चलिए, 2 2 4 1 5, 2 1 3 1 4, 45 आ गया। इसको मैंने पिछले वीडियो में भी कराया भाई। तो दोनों का टाइम कितना दे दिया है 40 मिनट। देखो ये सब था क्या, ये सब था किलोमीटर प्रति घंटा में, ये दे दिया मिनट में, तो इसको भी घंटा में क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे आवर में। यहाँ पे 35 होगा, 35 होगा, पूरा गलती हो गया भाई।
ये सब चीज़ें होती रहती हैं जीवन में, इसको निगलेक्ट करना चाहिए। ठीक है, 70 होगा 10 से 7 बार में 7x प्लस में 35 दूनी 70 2x इक्वल टू में कितना हो जाएगा 40/60। फिर इसको काट लेंगे, एक जीरो से एक जीरो, दो दूनी चार, दो तिहाई छः। ठीक, यहाँ पे कितना हो गया, कहाँ हो गया यार, तो कितना हो गया ये 7 और 2 9x, 9x बटा में कितना हो गया 70/2/3। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई, एक्स इक्वल टू कितना होगा 2/3 गुना में 9, 70 चल जाएगा ऊपर है, एक्स बटा में हो जाएगा 140/27। कहाँ गया 140/27, ऑप्शन नंबर 4। अब बढ़ते आगे, देखो इसमें क्या कहा है, y⁴ माइनस 1/y⁴। इसको मैंने फर्स्ट क्लास में ही कराया था 2x सीरीज के। देखो इसको कैसे तोड़ेंगे, ये हो जाएगा y² का स्क्वायर माइनस 1/y² का स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, a² माइनस b² है, तो a² प्लस b² इंटू में a² माइनस b²। अब फर्दर ये भी टूट जाएगा, ये कैसे टूटेगा, देखो यहाँ पे आ गया, ये इसको लिख लेते हैं y² प्लस 1/y²। ये क्या है, ये भी a² माइनस b² है, तो हो जाएगा a माइनस बी, ए माइनस का बी, ए माइनस का बी इंटू में ए प्लस का बी। बस इसको निकाल लेंगे। तो y माइनस 1/y का वैल्यू तो दिया हुआ है यहाँ पे 6। ठीक है, अब हम लोगों को निकाल लेना है, और ये कितना दिया है, बट गुना में 1/19 था। ठीक है, ये तो आ गया सिर्फ y² माइनस 1/y का पावर 4 का वैल्यू आया था, उसमें 1/19 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो सब में क्या हो जाएगा, 1/19 में से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/19 गुना में। ठीक है, तो यहाँ पे भी आ जाएगा 1/19 गुना में y² प्लस 1/y²। इसका भी फॉर्मूला मैंने बताया था पिछली क्लास में, जो जो मैंने पिछली क्लास में फॉर्मूला बता दिया उसको तुम लोगों को कमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो y² प्लस 1/r², तो y माइनस 1/y है, तो सबसे पहले इसको y प्लस 1/y में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस से प्लस में जा रहा है तो उसका फॉर्मूला होता है √k² प्लस में 4। माइनस से प्लस में जा रहा है तो प्लस हो रहा है, तो k क्या है यहाँ पे 6 है, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 प्लस में 4 क्या हो जाएगा √40। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा इसका वैल्यू √40। अब हम लोगों को किसका वैल्यू निकालना है, y प्लस 1/y। y प्लस 1/y का भी हम लोग को वैल्यू आ गया कितना, √40। अरे गलती हो गया भाई, ये y² है, इसका वैल्यू आया है √40। इसका निकलना है y² प्लस 1/y² वैल्यू निकलना है। तो देखो y प्लस 1/y का वैल्यू आ गया, अब इसको निकालना है, इसका करना है y² प्लस 1/y²। तो इसको मैंने पिछली क्लास में बताया था, होता है इसका फॉर्मूला k² माइनस में 2। तो k यहाँ पे क्या है √40, √40 का स्क्वायर करेंगे 40, 40 में से 2 जाएगा कितना आ जाएगा 30 का 38 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 38, 19 से कट जाएगा 2 बार में, और 2×6 = 12, 12√40। बट किसी भी ऑप्शन में 40 नहीं दिया हुआ है, 4 को बाहर निकलना पड़ेगा, कितना हो जाएगा, तो 4 4 4 को बाहर निकलेगा, 4 थोड़ी बाहर निकलेगा, 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 2, तो 12 × 2 और 10 अंदर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या है, 87% लोगों ने किया है, बट ये क्वेश्चन ठीक था इसलिए मैंने इसको रखा है। देखो इसमें क्या कहा है कि व्हाट इज द डिस्काउंट दैट मोना शुड ऑफर ऑन अ रिमेनिंग 16,000 ऑफ अ लैपटॉप प्राइस एट 56,000 गिव दैट सी हैज ऑलरेडी गिवन एंड 18% डिस्काउंट ऑन द फर्स्ट ऑन द 25,000 ऑन द 20% डिस्काउंट ऑन द 15,000 टू मैच द डिस्काउंट ऑफ द अमाउंट ऑफ इतना गिवन ऑन द टोटल प्राइस। ठीक है, इसमें कहा क्या है कि उसने 56,000 का एक लैपटॉप खरीदा। ठीक है, और उसने क्या किया है कि बारी बारी पोर्शन पे कुछ रुपया पर कुछ डिस्काउंट कर करके उसको डिस्काउंट मिला है। जैसे कि उसको 25,000 रुपये, मतलब जो सिर्फ 25,000 पे उसको 18% का डिस्काउंट मिला है। और फिर क्या कहा है कि जो 15,000 है उस पर 20% का डिस्काउंट मिला है। तो बच गया कितना, 25×5 = 30, 30×10 = 40, 40 के बाद कितना बच गया 16,000। तो कहा है कि 16,000 पर उसको कितना का डिस्काउंट दे कि उसको टोटल पर 14.25% का उसको डिस्काउंट मिले। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा काम क्या होगा, मतलब कितना का डिस्काउंट नहीं दे, मतलब कि कितना रुपया इस पर डिस्काउंट आएगा, परसेंटेज नहीं निकालना है, रुपया निकालना है, कितना रुपया का इस पर डिस्काउंट पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें करना क्या है कि पहले तो इसका निकाल लेंगे कि 56,000 पे अगर इतना डिस्काउंट देंगे तो टोटल कितना रुपया का डिस्काउंट होगा, मतलब कि 56,000 का 14.25% अगर निकाल लिया जाए, बटन कितना आ जाएगा 100, तो मतलब कि टोटल पे कितना रुपया का डिस्काउंट होगा, कितना लेस होगा। तो 100 से तो कितना गया 100, ये पॉइंट हटा तो नीचे आ गया एक और 100। ठीक है, तो 1425 में 56 से गुना करना पड़ेगा, कुछ नहीं करेंगे और क्या, कोई ऑप्शन ही नहीं है। 25×100 हाथ बचा एक, 14×6 = 84, और एक कितना हो गया 85, यहाँ पे हो गया क्रॉस। 25×125 हाथ बचा एक, 14×5 = 70, एक कितना हो गया 78, 14×5 = 70, एक 71, यहाँ पे गया 0, 5 5 10 से जोड़ ले, 5 1 7 1 8, 8 1 9, कितना कितना हो गया 7 9 800, बटा में कितना है 100, 2 जीरो से 2 जीरो गया कितना गया 798। अरे भाई एक जीरो यहाँ पे भी है,
7980, एक जीरो और आ गया, 7980, इतना रुपया का टोटल पे डिस्काउंट मिलेगा। ठीक बात है। अब कह रहा है कि 25,000 पे 18% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो 25,000 पर 18% का डिस्काउंट कैसे होगा? देखो, मैं अगर इसको करने जाऊं तो मैं इसको ओरली कर लूंगा, बट मेरे को करके दिखाना भी है, तो मैं इसको दिखाता हूँ कैसे। देखो, 25,000 है, यहाँ पे 18% का डिस्काउंट मिलेगा। दो जीरो से दो जीरो गया। अब 25 में 18 से हम लोग गुना कर देंगे। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, देखो मैं करके दिखाता हूँ। 250 से गुना करना है 18 में, तो जीरो को हम लोग बाद में एक जीरो लगा देंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे, 25 से 18 में गुना करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इससे इसमें गुना करेंगे, 8 × 5 = 40 की जगह पे 4। फिर क्रिस क्रॉस गुना करेंगे, 8 दूनी का कितना होगा 16, यहाँ पे हो गया 5। 6 4 10 5 15 के 5 होते एक 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 कितना हो गया 2। 25 का क्या हो गया 5, हाथ में बचा हुआ 2। फिर क्या करेंगे, इससे इसमें गुना करेंगे, तो एक का टेबल 2 बार पढ़ेंगे, कितना होगा 2, तो 2 2 कितना हो गया 4। कितना हो गया 450। और 250 था तो यहाँ पे एक जीरो और आ जाएगा, 4500 का डिस्काउंट मिल गया। ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें भाई कैलकुलेशन काफी आसान बना देते हैं, काफी टाइम बचा देता है। अब 15,000 पे 20% का डिस्काउंट मिला है। जो 20% का जो फ्रैक्शन होता है वो होता है 1/5। तो 15,000 जो है, उसमें अगर 1/5 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 5×3 = 15, 3,000। तो यहाँ पे मिल गया 3,000 का डिस्काउंट। काफी आसान क्वेश्चन था, बट काफी लेंदी था। अगर उसको अच्छे से नहीं समझोगे तो टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना का डिस्काउंट मिल गया, 7,500 रुपया का डिस्काउंट मिल गया। बट टोटल पर डिस्काउंट कितना का कहा था, 7,980 पे। तो इसमें 7,500 घटा देंगे, कितना जाएगा, जीरो 8 में से हट गया, 9 में से 5, 9 में से 5 गया तो 4। 480 रुपया का डिस्काउंट अगर हम दे देंगे बचे हुए 1,600 पे। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये इसमें क्या क्या है कि ये दे दिया और ये पूछा है। कुछ नहीं करना है, ये मेरे को दिख गया कि रूट टू ए का होल क्यूब है। ये दिख गया था कि 3b का क्यूब है। वैसे ही तुमको भी दिखना चाहिए भाई। ये दिख गया 4c का क्यूब है। फिर ये दिख गया क्या, फिर मेरे को लगा कि ए क्यू प्लस बी क्यू है। ये पक्का, ये 3abc पक्का होगा। मेरे को लग गया था, तो मैं इसको एक बार कंफर्म कर लिया मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लिया, तो चरतिया 12 थ्री, ये कितना होगा, रूट 2 है इंटू में 3b इंटू में 4c। इसको गुना कर लेंगे, चरतिया 12 12 तिया 36। 36 रूट 2 ABC, देखो आ गया, ये कितना है, ये ABC दिया हुआ है। ठीक है। ये कितना हो गया 3abc। थ्री कितना हो गया 36 रूट 2 ABC। तो कभी इसमें एक फार्मूला होता है, देखो इसका सब सारा फार्मूला मैं लिख देता हूँ। तो देखो इसका मैंने क्या करता हूँ कि सारे फार्मूला एक बार तुम लोगों को दिखा देता हूँ। देखो ये क्या होता है, इसमें चार फार्मूले आते हैं। A क्यू प्लस B क्यू प्लस C क्यू माइनस 3abc इक्वल टू होता है A+B+C इंटू A² + B² प्लस C² माइनस AB - BC - C होता है। दूसरा फार्मूला होता है A क्यू प्लस B क्यू प्लस C क्यू माइनस 3abc इक्वल टू A+B+C इंटू में A+B+C का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू AB+BC+C है। क्या है जस्ट, ये क्या है, इसको जस्ट मैंने इसको ऐसे लिख दिया। ये तीन फार्मूला, जो फार्मूला है ये काफी इंपॉर्टेंट है भाई। और इस पे भर भर के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं डायरेक्ट इसी फार्मूला से। तो इसको एकदम रट लेना। और इसी में एक फोर आता है, फोर्थ कंडीशन आता है। जब क्या होता है कि अगर A+B+C अगर ये बराबर जीरो हो जाए, या कोई भी एक टर्म ये दोनों में से, या ये वाला बराबर अगर जीरो हो जाए, तो क्या होता है, जो A क्यू प्लस B क्यू प्लस C क्यू होता है ना, वो 3abc होता है। तो मतलब यहाँ से कुछ समझे, यहाँ पे A क्यू प्लस B क्यू प्लस C क्यू इक्वल टू 3abc दिया हुआ है, मतलब कि जो A+B+C होगा ना, ये जीरो होगा। ठीक है। इसका मतलब क्या है कि रूट 2a प्लस 3b प्लस 4c इक्वल टू में क्या होगा, जीरो। तो 3b+4c इक्वल टू क्या हो जाएगा, -√2a। और यहाँ पे दिया क्या है, 3b+4c का होल स्क्वायर। 3b+c का होल स्क्वायर क्या होगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, -2a का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा, और रूट 2a कहता हो जाएगा 2a²। यहाँ पे हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूलाएं भाई रट लेना, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो देखो इसमें क्या कहा है कि ए एंड बी स्टार्ट अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग इक्वल अमाउंट। ठीक है, तो ए और बी इक्वल अमाउंट के साथ इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, 5 मंथ बाद सी ज्वाइन देम बाय इन्वेस्टिंग इतना, 2.5 लाख इन्वेस्ट करता है 5 महीने के बाद। ठीक है। तो बाय विथड्रॉइंग हिज इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द बिजनेस, बी लीव द बिजनेस 3 मंथ आफ्टर सी ज्वाइन, मतलब कि सी ज्वाइन किया उसके 3 महीने बाद, तो सी तो 5 महीने बाद किया, तो ये 8 महीने बाद ये छोड़ दिया। ठीक है, एट द एंड ऑफ द ईयर बी मेक्स इतना रुपया, द बिजनेस में इतना रुपया, आउट ऑफ विच द सी कलेक्ट इतना रुपया एट हिज शेयर, द हाउ मच अमाउंट बी हैज शेयर ऑफ द प्रॉफिट। ठीक है, तो मतलब कि ये तो आया 5 महीने के लिए नहीं, 5 महीने बाद आया, तो 7 5 12। तो ये तो आया भाई 7 महीने के लिए, ये आया पूरे 12 महीने के लिए। ठीक है,
तो इसका तो प्रॉफिट कितना, देखो इन्वेस्टमेंट इनटू में टाइम इक्वल टू में होता है हमारा प्रॉफिट। ठीक है, तो हमारा कितना हो गया प्रॉफिट, इसका हो गया 20x। अरे यार कहाँ लिख रहे हैं हम, इसका हो गया 12x, इसका हो गया 8x, इसका हो गया कितना, तो 25 की 5 बचा 3, 17.5। ठीक है, बट यहाँ पे कहा क्या है कि जो टोटल प्रॉफिट है वो हुआ है 46,000, नहीं 4,62,500, और उसमें सी का जो प्रॉफिट है वो है 92,500। तो 92,500 इसमें से घटा देंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा, जीरो जीरो कितना आ जाएगा, 9 7 16 ऐसा फिर कितना आ जाएगा, 3। इतना आ जाएगा, इतना रुपया मतलब प्रॉफिट कितना हो, किसका होगा, ए और बी का जो प्रॉफिट होगा वो इतना होगा। ए और बी का प्रॉफिट कितना है 20x, 20x का वैल्यू दे दिया इतना। तो पूछा है कि बी का 8x का वैल्यू कितना होगा, कुछ नहीं करना है, 37 पे कितना जीरो था, 4 जीरो, 4 जीरो देंगे, 1 2 3 4, वो कितना का 20x का वैल्यू था, 20 यूनिट का वैल्यू था। तो पूछा कितना है कि 8 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, कुछ नहीं है, 8 यूनिट से करना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसको काट देंगे, 1 जीरो से 1 जीरो, और 2 चौका 8, तो इसको गुना कर देंगे। गुना करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग जीरो वगैरह कुछ नहीं मिलाएंगे, जो है वैसे ही छोड़ देंगे, हम लोग सिर्फ इसको गुना करेंगे, 7 चौका 28, लास्ट में कितना गया 8। 8 पे सिर्फ जीरो जीरो दिया होगा, कहाँ पे है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, दो ऑप्शन में है। अब क्या करना पड़ेगा, पूरा गुना करना पड़ेगा, 7 चौका 28, 2 4 12 2 14, कितना गया 148, 148 हाँ यहाँ पे ये हो गया हमारा आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखो इसमें क्या क्या है कि एक सम दिया हुआ है, 9 का नंबर है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 का नंबर दिया हुआ है, उसका जो सम है ना ऐड करके दिया हुआ है 5 5 8, और ये क्या सब इवन नंबर है। ठीक है, तो व्हाट इज द सम ऑफ द लास्ट 3 कंजिक्यूटिव नंबर। देखो इसको करने के लिए तो बहुत तरीका है भाई, कोई भी तरीका यूज कर सकता है, बट मैंने क्या यूज किया था यहाँ पे, और मेरा क्या था भाई बीच में सिली मिस्टेक करके, मतलब कैलकुलेशन में मैं फंस गया था इसमें। कोई कोई क्वेश्चन ऐसा होता है भाई जिसमें तुम फंस जाओगे, ठीक है, फंसा नहीं था, मतलब मैं कैलकुलेशन ऐसा कर दिया था, 2 की जगह 3 लिखा गया था, सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा था। इसको क्या करेंगे, 9 गो नंबर है, टोटल का सम जो है, इसको मैं क्या करूंगा कि 9 से इसको डिवाइड कर लूंगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 9 45, 9 चौक 54, 9 दूनी 18, कितना आ गया 62, 62 क्या आ गया, इसका एवरेज आ गया। ठीक है, एवरेज आ गया, तो एवरेज क्या होता है कि अगर ये कंजिक्यूटिव नंबर है तो जो बीच वाला वैल्यू होगा उसका कितना होगा, उसका वैल्यू मतलब जो बीच वाला नंबर होगा, ठीक है, उसका वैल्यू कितना होगा 62। तो मतलब कि 9 है, तो 4 इधर 4 इधर, पांचवा टर्म 1 2 3 4, पांचवा टर्म कितना आ गया 62 आ गया। तो पूछा क्या कि लास्ट 3 कंजिक्यूटिव का सम कितना होगा, था 62 इवन है तो हमेशा दो जुटेगा, तो 62 64 64 2 66 2 कितना होगा 68। इसका सम निकाल देना, तो 6 4 10 8 18 लास्ट में, तो अंतिम का योग क्या होगा, 62 है 2 64 64। अरे गलती पाई पड़ा यार भाई, 1 2 3 4, इधर भी 4 गुण होना चाहिए यार, 64 64 68 कितना होगा 70, ये नहीं, ये तीन को जोड़ना कितना होगा, 8 6 14 की 4, 4 कौन में एक ही ऑप्शन में है, बाकी में नहीं है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ऐसे जोड़ोगे तो कितना आएगा, 204 ही आएगा, 66 68 और 70 को। चलो आगे बढ़ते हैं, देखो फिर से वैसा क्वेश्चन आ गया भाई, देख रहे हो जो फॉर्मूला मैंने कराया अभी कुछ देर पहले ओली बोर्ड में, देखो यहाँ पे टेक्स्ट बुक के लाइव मॉक में डिट्टो वही क्वेश्चन आया हुआ है, इसमें कुछ करना नहीं है। ए क्यू माइनस थ्री एबीसी का वैल्यू दिया हुआ है, ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस थ्री एबीसी का दिया हुआ है इतना, और इसका दिया हुआ वैल्यू कितना 54। तो इसका पूछा है, देखो अभी मैंने जस्ट कराया है कुछ देर पहले, ये है, ये है हमारा फार्मूला, ये फार्मूला कितना नंबर है, थर्ड नंबर यूज हुआ है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या होगा, देख रहे हो कैसे हो रहे हैं, सब सारी चीजें वर्क कर रही है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका अगर एक बार और फॉर्मूला लिख लेते हैं, देखो जितनी बार लिखोगे ना भाई तो उतनी बार क्या होता है कि याद हो जाता है, दिमाग में छप जाता है। ऐसे मेरे को तो याद है, इसको लिख लेते हैं 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो कहा क्या, ये प्लस बी सी, इसका वैल्यू पूछा है, ये दे दिया है 405, इसको एक्स या वाई कुछ भी मान लेते हैं 1/2, इसका वैल्यू दे दिया है 54, कट जाएगा 27 बार में, एक से जोड़ कितना आएगा 405, बटा में कितना जाएगा 27, 9 चौक 36 है, 9 45, 9 6 27, 3 से कट जाएगा 15 बार में, यह गया हमारा आंसर। ठीक है, अब इसको मैं दोबारा भाई इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, पीछे बता दिया तो फिर क्या। देखो इसमें क्या कहा है, ये काफी खूबसूरत क्वेश्चन था भाई। देखो इसको क्या है, इसको मैं फिर ऐसे ही तोड़ लूंगा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का स्क्वायर, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ भाई। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टूट गया तो ए स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर, फिर क्या आ जाएगा, फिर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, फिर उसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर तोड़ेंगे कितना आ जाएगा, एक्स ए प्लस बी इंटू ए माइनस में बी, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर यहाँ पे आया था, ये ए प्लस बी था, ए माइनस बी, इसको मैंने इस तरीके से तोड़ दिया और क्या।
कुछ उसके अलावा मैंने कुछ किया नहीं है। अब क्या करते हैं, क्वेश्चन में आगे देखते हैं। यहाँ पे पूछा क्या है, यहाँ पे पूछा है एक्स के पावर 4। हाँ, इसका वैल्यू पूछा है। तो एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसको कैसे करेंगे। तो देखो, यहाँ पे क्या करेंगे हम कि एक्स स्क्वायर, देखो जब भी एक्स माइनस वन बाई एक्स दिया हो रहा था, तो हम लोग एक्स प्लस वन बाई एक्स कैसे निकाल देते हैं, रूट अंडर के स्क्वायर प्लस में 4। ठीक है, जस्ट वही चीज यहाँ पे भी हम लोग अप्लाई करेंगे। यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसा निकालना है, कुछ नहीं करेंगे, उसी को जस्ट अप्लाई कर देंगे। कैसे होगा, तो क्या होगा कि जस्ट उसको सिर्फ स्क्वायर कर दिया, तो उसको क्या करेंगे, रूट अंडर के स्क्वायर प्लस 4 कर देंगे। तो के का वैल्यू कितना है, 4 रूट 2, तो 4 रूट 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 16 दूनी का कितना हो जाएगा 32, प्लस में 4 कितना हो जाएगा 36, 36 के क्या लिख सकते हैं 6। अब कितना आ गया 6। इसको पहले मैंने लिख के चेक कर लिया था भाई। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स प्लस वन बाई एक्स निकालना है। उसका भी मैंने यहाँ पे फॉर्मूला बताया हुआ है। क्या बताया था यहाँ पे, देखो क्या बताया था कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर दे दिया, वन बाई एक्स स्क्वायर कितना दे दिया 6, तो यहाँ पे बताना क्या है, एक्स प्लस वन बाई एक्स निकालना था मेरे को। कैसे निकलेगा, देखो इधर भी अगर दो जोड़ दें और इधर भी दो जोड़ दें, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर, ये होता ये हो जाएगा 8। फिर यहाँ से क्या होगा, ये स्क्वायर रूट हटेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4 दूनी का 8, तो 2 रूट 2 आ जाएगा। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 रूट 2 आ गया। अब यहाँ से प्लस दिया हुआ है, माइनस में निकालना है, मैं बता रखा हूँ। खुद से फॉर्मूला लगा भाई, के स्क्वायर माइनस का 4, इसका स्क्वायर करेंगे 4 रूट 2 का। एक्स प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू दे दिया के, तो एक्स माइनस वन बाई एक्स का वैल्यू कितना होता है, के स्क्वायर माइनस का 4, प्लस से माइनस में हम लोग गए हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस। के का वैल्यू कितना दिया हुआ है यहाँ पे, 2 रूट 2, तो 2 रूट 2 का स्क्वायर करेंगे, माइनस का 4 करेंगे। 4 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी का 8, 8 में से 4 जाएगा, कितना देगा 4, 4 का रूट क्या हो जाएगा 2। यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पे मैंने लिख दिया 2। यहाँ पे गुना कर दूंगा, क्या हो जाएगा सिंपली 6 दूनी के 12, 12 दूनी 24, 24 रूट 2 हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो इसमें क्या कहा है, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं है भाई, लेकिन इसमें ना बहुत कम आदमी ने किया, पता नहीं सबने क्यों कम, मतलब बहुत कम बंदे ने इसको किया भाई। मैंने इसको 35 35 सेकंड में किया, तो इसको कैसे किया होगा। 50 सॉलिड मेटेलिक क्यूब दिया हुआ है, ईच हैविंग इतना मीटर लॉन्ग एज, 10 सॉलिड क्यूब ईच हैविंग डायमेंशन इतना आर मेल्टेड एंड अ बिग सॉलिड क्यूब इज फॉर्म्ड। मतलब कहा है कि 50 गो क्यूब जो है जिसका इतना एज है वो मेल्ट किया गया। तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, ये क्यूब, तो ये दिया हुआ है 2, 2 का क्यूब कितना देगा 8, प्लस में ये दिया हुआ है क्यूबॉइड, ये कितना था 10 क्यूबॉइड। इसको गुना कर देंगे, इसका क्या होता है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एल इंटू बी इंटू एच। तो ये एल है, ये बी है, और एच है, गुना कर देंगे कितना देगा 5 20 या 60। इसकल टू क्या कहा है कि मेल्टेड एंड बिग सॉलिड क्यूब फॉर्म हुआ है। बिग सॉलिड क्यूब एगो फॉर्म हुआ है, तो सॉलिड क्यूब उसका साइड क्या होगा, ए का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं कैपिटल एस लिख सकता हूँ, बड़ा का क्यूब है ना, बड़ा है। तो कितना हो जाएगा 8 45 400, प्लस में कितना हो जाएगा 600, कितना हो जाएगा 1000। 1000 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ए क्यूब। ठीक है, तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पे 10, 10 का क्यूब कितना होता है 1000, तो 10 आ गया। ये हो गया हमारा आंसर। देखो, जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है वो होता है ए क्यूब। ठीक है, और जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है वो होता है 6a स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है 4a स्क्वायर। ठीक है, अब आते हैं क्यूब वाइड पे। क्यूब वाइड का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एल इंटू बी इंटू में एच। इसका क्या बोले, इसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस में एच एल। ठीक है, एल एल लेंथ है, बी ब्रेथ है, एच हाइट है। इसका कर्व सरफेस एरिया होता है क्यूब वाइड का, रुक जाओ भाई पहले स्लाइड एक निकाल लेते हैं। ठीक है, इसका जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है, वो होता है वो होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू में एच। ठीक है, सारा फॉर्मूला मैंने रिवाइज करवा दिया। नहीं पता होगा तो इसको लिख लेना, और उसको भाई हनुमान चालीसा का तरीका इसको रटना। तो ये है हमारा क्या, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है भाई। ठीक है, तो इसको करते हैं, इसको 55% लोगों ने किया था, मैंने इसको कैसे किया। देखो, द मार्क प्राइस ऑफ अ ट्राउजर एंड जैकेट, एक ट्राउजर है एक जैकेट है, उसका जो मार्क प्राइस है वो 1:3 में दिया हुआ है। ठीक है, तो द शॉपकीपर गिव्स 20% डिस्काउंट ऑन ट्राउजर, ट्राउजर पर शॉपकीपर ने 20% डिस्काउंट किया। मैंने पहले भी बताया था कि डिस्काउंट मार्क प्राइस पे होता है, डिस्काउंट मेजर करते हैं, और प्रॉफिट जो है हम लोग सीपी पे मेजर करते हैं। तो 20% का डिस्काउंट मतलब 5 की चीज़ 4 पे दे दिया। अभी बताया था 20% का, 20% को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, मतलब कि 1/5, मतलब 5 रुपया दाम था, उस पर 20% डिस्काउंट दिया, मतलब कि इस पर 1 रुपया छोड़ दिया, तो 5 रुपया की चीज़ 4 रुपये में बेच दिया। इफ द टोटल डिस्काउंट ऑफर्ड ऑन बोथ ऑफ देम टुगेदर, अच्छा ठीक है,
यहाँ पे ट्राउजर का जो एमआरपी आ गया 5 आ गया, कुछ भी मान सकते हैं यहाँ पे। ट्राउजर का रेशियो कितना होना चाहिए? 1:3 होना चाहिए। तो ये 1 है तो ये 3 गुना होगा, कितना होगा? ये हो जाएगा 15। और पूछा है और कहा है कि दोनों मिलाकर 30% का छूट मिला। तो मतलब कि दोनों मिलाकर कितना एमआरपी होगा? 20 होगा। 20 पे 30% का डिस्काउंट कितना हो जाएगा? 2 जीरो से 2 जीरो का कितना आएगा? 6 रुपया का। मतलब कि जो 15 5 20, 20 पे 6 रुपया का डिस्काउंट करके 14 रुपया में ये लोग बेच रहे हैं। ठीक है, 14 रुपया में क्या कर रहा है? बेच रहा है। तो ये तो 4 रुपया तो यहाँ पे हो गया, तो 10 रुपया यहाँ पे होगा। ठीक है, यहाँ पे 10 रुपया में बेचेंगे तब ना 14 रुपया में बेचाएगा। ठीक, तो यहाँ पे 10 रुपया में बेचा तो कितना डिस्काउंट हुआ? 5 का डिस्काउंट हुआ कितना पे? 15 पे। तो 100 पे कितना होगा? तो 5 15 1/3 होता है 33%। खत्म कहानी। कुछ तो था ही नहीं मेरे भाई। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक सब्सक्राइब कर देना भाई। पिछला वीडियो में इतना लोगों ने प्यार दिया कि मतलब देख के तो दिल गदगद हो गया भाई। इसी तरीके से वीडियो को सपोर्ट करना, तो मैं आगे भी तुम्हारे लिए डेली लाऊंगा। ठीक है, 2x सीरीज में लेक्चर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।